रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हजरात का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए। इसके लिए हम पूरे टैक्सी यूनियन की तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद, यहाँ पे जो टैक्सी यूनियन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद सिर्फ एक एजेंडे पे और एक पॉइंट पे ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली लेह में 26 जून को एक इंसिडेंट हुआ है हमारे एक ड्राइवर के साथ। उसको मारा गया, पीटा गया। तो 26 को शाम को मुझे फ़ोन आता है कि लेह से कि हमारे एक ड्राइवर को वहाँ पे पीटा है। अगलिंग जिस जगह का नाम अगलिंग है, तो वहाँ पे वो ड्राइवर गए थे अपना कपड़ा धोने। तो वहाँ पे कपड़ा धो रहे थे, तो वहाँ पे उसको अचानक से एक बस से 3 लोग आए, उनको वहाँ पे पीटा गया है। तो दूसरे दिन 27 तारीख को मैं यहाँ से ले के लिए निकला, क्योंकि मुझे दूसरे दिन ये ख़बर मिली कि वहाँ पे वो ऑक्सीजन पे है। तो मुझे थोड़ा डर लगा। पहले तो मैंने सोचा था कि कोई छोटा मोटा हाथापाई हो गया होगा। तो दूसरे दिन जब मैं ले पहुँचा था, तो उसको देख के ही मुझे अपनी आँखों से आंसू को अपना कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वो लड़का जो है बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। उसको गले में पट्टा था और चेहरे पे भी खरोच था, बाजू में भी बहुत उसको सूजन हुआ था। तो 27 शाम को मैं वहाँ पहुँचा, हॉस्पिटल में उनसे मिलने गया। तो वहाँ पे वो सारी बातें मुझे पता चला कि हुआ क्या था असल में, वहाँ पे वाक़या क्या हुआ है। तो विक्टिम बकौल वो विक्टिम वहाँ पे वो शाम को गए थे 5 बजे कपड़ा धोने अगलिंग जैसे जगह में। तो वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं, तो उनको वहीं पे अचानक से अटैक करते हैं। उसका रीज़न भी नहीं बताते कि किस लिए कर रहे हैं। तो वहाँ से वो कुछ करके वहाँ से भाग निकले। किस्मत से उसके गाड़ी चलाने का मौका मिला, वहाँ से गाड़ी लेके भाग गए बाहर रोड पे। फिर वहाँ पे उसने किसी अपने रिलेटिव्स को वहाँ पे बुलाया, क्योंकि वहाँ से उसका हाल ही बेहाल हुआ था। तो 27 शाम को मैं वहाँ पहुँचा, तो वो सारा देखा। फिर उसके बाद मैं गया चोगलमसर थाने में, वहाँ पे उनसे स्टेटस पूछा, तो उन पे FIR लगा हुआ था। तो इसके बाद 28 तारीख को मैं SSP मैम ले से मिला, DSP साहब से मिला और डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मिला। तो उन्होंने हमें ये इश्योर किया कि जो भी इसमें जो एक्यूज़ हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनको हम अरेस्ट करेंगे। तो अभी तकरीबन आज 2 तारीख को अभी एक प्रेस रिलीज़ आता है पुलिस डिपार्टमेंट ले की तरफ से कि उन जो एक्यूज़ हैं उनको अरेस्ट किया गया है। तो उन्होंने जो अपना हमें कमिटमेंट किया था कि 2 या 3 दिनों में हम उनको अरेस्ट करेंगे, तो बराबर टाइम पे उन्होंने ये अपना जो भी टीम भेजा उनको अरेस्ट करके लाया। उसके लिए हम SSP ले और पूरे तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सारे UT एडमिनिस्ट्रेशन का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हम उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि ड्राइवर्स का आना जाना कहीं दूर में होता है, कभी जहाँ पे कोई पब्लिक नहीं होता है वहाँ पे भी होता है। तो ऐसा जब भी वाक़या होता है कि ड्राइवर के साथ ही अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो उसी शाम को ही, जिस दिन हमारा एक ये कारगिल का एक टैक्सी ड्राइवर था, उसके साथ ये मारपीट करके चला जाते, उसी शाम को ही मेन बाज़ार में एक और लड़के के साथ मारपीटाई होता है, जिसका नाम फरहत इब्राहिम बताया जाता है। तो उनका भी FIR ले पुलिस थाने में हुआ है। लेकिन वही एक्यूज जिसने इस लड़के को, हमारे कारगिल के टैक्सी ड्राइवर को मारा, उसने दूसरा जो मेन बाज़ार में जिस लड़के को मारा, वो भी उसी लड़के ने ही मारा है। तो कहने का, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और यहाँ पे बुलाने का मकसद ही यही है कि ऐसे ही एक्शन हमेशा होना चाहिए। और ख़ुसूसन हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि जहाँ पे भी मतलब ऐसे कुछ वाक़यात हो, कुछ हो, तो उस पर जल्द से जल्द एक्शन लें। और यहाँ तक हमें लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न से ही हमारी गाड़ी, चाहे ले की गाड़ी हो चाहे कारगिल की गाड़ी हो, स्मूथली चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। लेह में हर जगह जा रहे हैं, पेंगोंग, नोबरा, सोमोरी, मतलब जो भी इनर रूट्स हैं, या कारगिल में हो चाहे लेह में हो, हर जगह चल रहा है। अब हमें शक यही हो रहा है कि हम दोनों में दरार पैदा करने के लिए कोई थर्ड पार्टी उसमें हमारे ड्राइवर्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, या ड्राइवर्स को मारपीट कर रहे हैं, या ड्राइवर्स को गाली गलौज कर रहे हैं। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था नोबरा में।
तो उसको तो अपने लेवल में हैंडल किया, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो लेह के टैक्सी यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट साहब हो, सेक्रेटरी हो, उनसे भी हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पे नज़र रखा जाए जो लेह टैक्सी यूनियन और कारगिल टैक्सी यूनियन के बीच में जो दरार डालना चाहते हैं, उन पे भी नज़र रखें। आइंदा से भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कारगिल में हो, पूरे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे जो शरपसंद अनासिर हैं इन पे कड़े से कड़ा एक्शन लें, और जिनको अभी एक्यूज़ को अरेस्ट किया है, इसमें से जो भी कल्प्रिट है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारी पूरे यूनियन की तरफ से ये रिक्वेस्ट है पूरे यूटी इंतज़ामिया से, और खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट एडीजीपी साहब से, एडीजीपी यूटी लद्दाख साहब से, कि इन पे बिल्कुल इनको अपनी बराबर हक़ का सज़ा मिलने चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे शरपसंद अनासिरों पे लगाम कसा जाए, क्योंकि आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। अगर इस तरह से लेह और कारगिल में एक दूसरे के पीछे ही अगर पड़ता रहे, तो हो सकता है कि लेह वर्सेस कारगिल में भी कुछ हो, तो इसको क्रिमिनल रंग दें। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी सारी सिचुएशन पूरे लद्दाख में हो, लद्दाख का पीस और ये कम्युनल हारमोनी जो है वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो भी ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो, उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। तो शुक्रिया। तो इब्राहिम साहब, ये वारदात जो ऐसे वाक़ात जो है फर्स्ट टाइम हम नहीं देख रहे सर, इससे पहले भी काफ़ी वाक़ात हुआ है, और हमने ये भी देखते आ रहे सर कि कारगिल का ड्राइवर जो है, लेह के ड्राइवर जो है, कारगिल में इस तरह के बदतमीजी ड्राइवर से अभी तक हमने सुना नहीं। तो ज़्यादातर हमें यही सुनने को आ रहा है कि जितने भी कारगिली ड्राइवर है, लेह में ऐसे हादसा होते हमें नज़र आ रहा है। और साथ साथ आपने भी बताया कि इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। तो थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ ऐसे प्रेसिडेंट आप किस तरह के आने वाले दिनों में, क्योंकि परमानेंट लेह के जो लोग हैं, परमानेंट कारगिल के जो लोग हैं, वो हमेशा यही चाहता है कि हमारा रीजन जो है, लेह हो, कारगिल हो, डेवलपमेंट की तरफ जाए। दोनों, चाहे पर्टिकुलर लेह हो या कारगिल हो, कोई ये नहीं चाहता है कि इस किस्म के हादसा हो, इस किस्म की वारदात हो, क्योंकि ऐसे वारदात एक दिन एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट में। और हमेशा लद्दाख जो है कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है। तो ऐसे प्रेसिडेंट तो किस तरह, जैसे आप हुसैन साहब आपने कहा कि ड्राइवर्स के साथ हुआ ऐसा हादसा बार बार होते हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी कारगिल में जो काम कर रहे हैं प्रॉपर कारगिल में बैठ के, वो तो एक ही जगह में रहते हैं कारगिल में। तो हमारे ड्राइवर्स के साथ मुझे लगता है इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्राइवर्स कभी उनका जो पैसेंजर्स होता है वो कभी लेह से कभी बाहर के मतलब होते हैं, तो हर जगह पहुंचते हैं। अभी हमारे ड्राइवर्स का जो यहाँ से जाते हैं जम्मू, इनका मतलब बार बार अप डाउन होते रहते हैं, जम्मू भी, श्रीनगर भी, चाहे ले हो। तो इसका शिकार हमेशा ड्राइवर इसलिए होता है क्योंकि उनका बार बार जाना होता है। लेकिन आम इंसान का जिसका बिज़नेस एक ही जगह में सेट हो, तो वो एक ही जगह में रहता है, तो उसके साथ ये कभी होगा, मतलब ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन ड्राइवर के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्राइवर हर जगह पहुंचते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ड्राइवर्स का आना जाना हमेशा लगा रहता है। उनको हो सकता है कोई पॉइंट आउट करके रखा हो, तो मुझे लगता है इसलिए ड्राइवर के साथ ये हादसा हो रहे हैं। सर, खासकर यूनियंस के बीच में कोई डायलॉग चल रहा है दोनों जगहों में, दोनों के बीच में सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए, खासकर क्योंकि यूनियन एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेह यूनियन और करगिल यूनियन दोनों जगहों पे, चाहे करगिल में लेह की टैक्सीज हो, लेह में करगिल के टैक्सीज हो, तो दोनों जगहों पे सिक्योरिटी मिले और जॉइंटली एक आप लोग मेमोरेंडम में पेश कर सकते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए। जी इसाक साहब, ऐसा जहाँ तक हमारे यूनियन का मसला है, अगर यूनियन के ड्राइवर्स और ड्राइवर्स के बीच में अगर कुछ होता है या ड्राइवर एक दूसरे के साथ कुछ होता है, तो हम यूनियन टू यूनियन बात करके उस ड्राइवर को या चाहे यूनियन लेवल पे पनिशमेंट देते हैं या यूनियन में उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। वैसा हमारा सिस्टम दोनों यूनियंस में चल रहा है। लेकिन अब इसमें यूनियंस का तो रोल रहा नहीं, क्योंकि अब इसमें जिन्होंने इसको मतलब जिनके साथ ये हादसा हुआ है, वो ड्राइवर के साथ उसका कोई यूनियंस के साथ उसका कोई नाता ही नहीं है। तो हम यूनियंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर यूनियन का ड्राइवर होता, हम यूनियन दोनों बैठ के बात करते, उसको यूनियन से ब्लैक लिस्ट कर देते, चाहे कारगिल के हो चाहे ले के हो। वो यूनियन दोनों का मसला था, इसमें यूनियन का कोई मसला नहीं है, ना हम ले यूनियन का भी इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें थर्ड पर्सन है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी ये हल हो। ड्राइवर को पीटा है वो इस वक्त कहाँ पे है?
इस वक्त अभी सुबह प्रेस रिलीज़ ले पुलिस की तरफ से आया था कि इनको हमने अरेस्ट किया है करके, सारा उनको श्रीनगर से अरेस्ट किया है। ये सारा प्रेस रिलीज शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो रहा है। तो इसलिए उनको उस प्रेस रिलीज़ को देख के हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, स्पेशली एसएसपी मैम ले का शुक्रिया अदा करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा यहाँ पे बुलाया। करगिल की कितने टैक्सीज ले यूनियन में एंगेज है और कोऑर्डिनेशन ले यूनियन के साथ आपने? ले यूनियन के साथ कोऑर्डिनेशन हमारा बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है अभी मतलब कितनी गाड़ी वहाँ पे एंगेज है। अभी तक हमारा 200 से 250 गाड़ी जिनको भी काम मिलता है, जिनको वहाँ चलना था, मतलब जिनका अपना टूरिस्ट था या ले से उठाया जहाँ से भी, तो वो सारा अभी भी नॉर्मल बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ले में हर जगह जा रहा है। अभी भी हमारा कम से कम, अभी तो थोड़ा बहुत सीज़न भी डाउन हो गया, तो मुझे लगता है आज हमारा 150 से 130 के करीब गाड़ी अभी भी ले में हर जगह, चाहे ले में हो, कारगिल में हो, साइट सीइंग में बिल्कुल बिजी है। जब इस तरह के वाक़ात आते हैं तो कितना सपोर्ट और कोऑपरेशन ले यूनियन साथ? ले यूनियन का कोऑपरेशन तो बिल्कुल बढ़िया है। जहाँ पे भी मतलब चाहे हमारे यूनियंस के बीच में, चाहे ड्राइवर के साथ हो कुछ, तो ले यूनियन और कारगिल यूनियन जो है हमेशा मतलब एक ही साथ चलते हैं, और हमें उम्मीद है कि आज के बाद भी हम एक ही साथ चलेंगे। क्योंकि ले यूनियन का भी हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इस साल पूरा हमारा जो भी गाड़ी है स्टार्टिंग ऑफ सीज़न से, जब से रोड खुला है तब से अभी तक एंगेज है। कम से कम 200 के करीब गाड़ी हमारा ले में हर जगह जा रहे हैं। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बढ़िया है, दोनों साथ चल रहे हैं, भाई की तरह चल रहे हैं, दोनों में भाईबंदी अच्छी है। कभी होता है कि ऐसा सिचुएशन जैसे पिछले साल था, उसमें थोड़ा बहुत हम भी नीचे आ गए, उनका भी सारे का डायलॉग पे ही ये सारे मसला जो है अभी हमारा नॉर्मल चल रहा है, और इसी तरह उम्मीद करता हूँ इसी तरह आइंदा साल भी और आने वाले दिनों में भी चले। आखिरी सवाल हो, जो 200 गाड़ी आपने ले भेजा है, अभी तक कोई हादसा उनके साथ हुआ? नहीं, जो गाड़ी वहाँ पे अभी तक चल रहे थे उनके साथ हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली मैंने आपको बताया तकरीबन 15-20 दिनों की बात है, उससे पहले थोड़ा कुछ शरपरसन अनासिर कुछ थे नोबरा में, ये थोड़ा छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि मतलब उनको मतलब धमकी देना, ये सारी चीज़ें। तो हमने अपने लेवल में, यूनियन के लेवल में उसको रिज़ॉल्व किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसको कोई बड़ा इशू बना के पूरा पब्लिक वर्सेस पब्लिक में कुछ ये हो जाए, तो इसीलिए हमने यूनियन लेवल में इसको सॉल्व किया था। और आखिर में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारे कारगिल के एसएसपी चौधरी साहब का भी हम बड़ा ही मशकूर हैं कि उन्होंने जिस शाम को ये हादसा हुआ था, उसी शाम को 7:30-8 बजे मेरा उनके साथ बात हुआ था, तो उन्होंने बिल्कुल अप्रोच किया एसएसपी ले से कि जिसने भी ये सारी हादसा को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट करें। तो उनका बड़ा ही इसमें रोल रहा है कि उसका भी हम बहुत ही मशकूर हैं, एसएसपी कारगिल का भी, कि उन्होंने मैडम से, चाहे ले में एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच किया और उनको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत रोल अदा किया। उसका भी हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं एसएसपी साहब, एसएसपी कारगिल साहब का भी शुक्रिया।